दोस्तों, अगर आप वोटर कार्ड बनवाने गए हैं और आपके सामने ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको घोषणा पत्र को लाइन बाय लाइन बहुत आसान भाषा में भरना सिखाने वाला हूं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के साथ लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। ये फॉर्म जो है फॉर्म 6 और फॉर्म 8 जब आप अप्लाई करते हैं तभी ये डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है। फॉर्म 6 जो है अगर आप नया वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं, और फॉर्म 8 जो है अगर आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तब ये जरूरत पड़ती है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया है एप्लीकेंट्स नेम। यहाँ पर अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है। ये सारी डिटेल आपको आधार कार्ड से ही डालना है, अपने मन से नहीं डाल देना है। जो भी आधार कार्ड पर आपके डिटेल लिखा हुआ है वही सब डिटेल आपको डालना है यहाँ पर। या अगर आपका पहले से वोटर कार्ड बना हुआ है तो वो डिटेल आपने डालना है जो सही डिटेल है। उसके बाद सेकंड में है मोबाइल नंबर डालने को। इसके सामने आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिल कर दिया है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद तीसरी लाइन में है एड्रेस या पता। तो यहाँ पर अपना जो एड्रेस है या घर का पता है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अच्छे से लिख देना है, एकदम साफ सुथरा लिखना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर पहले बॉक्स में फादर नेम है या गार्जियन नेम। तो इसके सामने अपने फादर का नेम जो भी है आप यहाँ पर डाल दें, जो भी आपके आईडी प्रूफ में है। उसके बाद अगर आपके फादर या गार्जियन का जो वोटर आईडी नंबर है अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो लिख दें। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में जो है यहाँ पर मदर नेम लिखना है, तो यहाँ पर अपने माता का नाम लिख दें। उसके बाद अगर आपके मदर का जो है वोटर आईडी नंबर है या माता जी का, तो यहाँ पर आपने लिख देना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपल आपको नो लिख देना है कि नहीं है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है ना, या जो है नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, नो लिखना पड़ सकता है। उसके बाद अगर आपका शादी हुआ है, शादीशुदा है, तो स्पाउस नेम आपने यहाँ पर डाल देना है। अगर हस्बैंड के नेम से है तो अपने वाइफ का नाम, अगर वाइफ के नेम से है तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम डाल देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने सिंपल सा नो लिख देना है। उसके बाद अगर आपके स्पाउस का एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो यहाँ पर नो लिख देना है। उसके बाद आता है 2002 या 2003 के जो इलेक्टोरल रोल SIR है, उसमें अगर आपका नाम है तो यहाँ पर डिटेल लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2003 के बाद या 2003 या दो उस समय आप वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो आप ये वाला डिटेल फिल करेंगे। अगर आप वोट दिए थे उस समय आपका नाम वोटर लिस्ट में था 2003 या 2002 के SIR में, तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद जो वोटर आईडी नंबर था या है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रिलेटिव नेम में अपने फादर का नाम आप डाल दें। रिलेशनशिप में यहाँ पर आप फादर लिख दें, अगर फादर का नाम डाल रहे हैं, मदर का नाम डाल रहे हैं तो मदर लिख दें। अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दें यहाँ पर सामने। उसके बाद अपना स्टेट यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पर AC नेम आपने लिख देना है, कौन से विधानसभा से आते हैं आप। अगर आप उस समय वोट नहीं दिए थे, SIR में आपका नाम नहीं था 2002 में या 3 में, उस समय आप छोटे थे, तो आपके पिताजी का नाम या जो है आपके दादाजी का नाम या किसी भी रिलेटिव का नाम रहा होगा, कोई रिश्तेदार का नाम, तो उनका डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, तो वोटर कार्ड नंबर है यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास है वोटर कार्ड नंबर तो लिख देना है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नो डाल देना है आपने, सिंपल सा ऐसे यहाँ पर नो लिख देना है। उसके बाद जो रिलेटिव नेम है वो यहाँ पर डालना है, और उनसे क्या रिलेशनशिप है, तो फादर है तो यहाँ पर आपने फादर डाल देना है या लिख देना है। तो उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इसके सामने आपने स्टेट अपना लिख देना है, और यहाँ पर
एसी नेम या विधानसभा नेम आपने यहाँ पर लिख देना है, असेंबली नेम। तो ये सब डिटेल आपको 2002 के या 2003 के SIR में आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक लाइन और है, इसमें आपने एसी नंबर लिखना है यानी असेंबली नंबर, और पार्ट नंबर लिखना है, और उसके बाद सीरियल नंबर लिखना है। तो वहाँ पर डिटेल लिखा हुआ रहता है, उसमें आप देख लीजिए लिस्ट में, सही सही भरिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं पर आप इस वाले बॉक्स में लिख रहे हैं तो वैसे ही इसमें भी आपने एसी नंबर लिख देना है इसके नीचे, और यहाँ पर पार्ट नंबर और यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद अगर आप फॉर्म 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नया वोटर कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपने टिक मार्क लगा देना है सही का। अगर आप फॉर्म 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टेट से कहीं और स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, तो यहाँ पर आपने इसमें सही का टिक मार्क लगाना है। इतना करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना सिग्नेचर, या जो है अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं तो अपना अंगूठे का निशान, जो कि स्याही से आपको पता ही है थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, जिसको साइन करना नहीं आता, अंगूठा लगा देना है। तो यहाँ पर अगर जो साइन करता है साइन कर देना है। उसके बाद साथ में डेट लिख देना है, जो भी डेट है, जिस डेट को आप जमा करने वाले हैं उसी डेट, वही डेट आपने लिखना है। अगर SIR डिटेल में आपको रिलेटिव का नाम नहीं मिल रहा है या आपका नाम नहीं मिल रहा है तो आपके BLO जो है आपका हेल्प कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला है, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है। BLO जो है देखेंगे, अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पर अपना नेम और फोन नंबर लिख देंगे। ये BLO का काम है। तो इतना सब कुछ भरना होता है। दोस्तों ध्यान रहे, डिक्लेरेशन फॉर्म या घोषणा पत्र में कटिंग, ओवर राइटिंग, गलत जानकारी, ये सब बिल्कुल ना करें, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही सरकारी काम आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना मत भूलिए। धन्यवाद।